पोल को क्या करना है? इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ये क्लियर कौन सी है? 4.10 क्वेश्चन नंबर। पोल को क्या करना है? इरेक्टेड, इरेक्टेड मतलब खड़ा करना है। कैसे? हाँ, एक पाथ है उसकी बाउंड्री पे खड़ा करना है। और पाथ किस शेप में है? बताओ पाथ। एक पाथ है जिसकी बाउंड्री सर्कुलर है और बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर, इस बाउंड्री का डायमीटर कितना है? 13। उस पे खड़ा करना है। मतलब मान लो, समझ लो यहाँ पे पोल लगा इस पॉइंट पे, ऐसे लग रहा होगा, ये पेन दिख रहा है, ऐसे लग जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं? पोल। और सर्कल का रेडियस या डायमीटर कितना है? 13। In such a way that difference of its diameters from two diametrically opposite fixed gates, A भी दिया हुआ है, इसको फिर C मान लेते हैं या P मान लेते हैं, पोल है ना ये। Two diametrically opposite fixed gates, दो गेट्स हैं वो डायमेट्रिकली क्या है? ऑपोजिट। डायमेट्रिकली ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ आपके हिसाब से? डायमेट्रिकली कोई एक डायमीटर बना लो, उसके दो पॉइंट्स होंगे, सर्कल पे टच करते हैं, वो गेट है। फॉर एग्जांपल मैं डायमीटर ऐसा बनाऊं या ऐसा बनाऊं, जैसे मर्जी आपको अच्छा लगे। तो मैं मान लो नॉर्मल जैसे डायमीटर बनाते थे ना, वैसा बना लूंगा। ये सेंटर हो गया, ये एक डायमीटर हो गया। डायमीटर मतलब सर्कल के ऑपोजिट गेट्स बने हुए हैं, ऑपोजिट। आपकी मर्जी, अब ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, लेकिन वो डायमीटर होना चाहिए, सेंटर से पास होना चाहिए। हाँ, अब वो कह रहा है डायमीटर कितना भैया? 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि pole has to be erected point to point circular path of diameter 13 meters in such a way that difference of distance from two diametrically opposite fixtures A and B on the boundary is 7 meter. इस पोल का जो डिस्टेंस है दोनों गेट से PA और PB, उसका डिफरेंस कितना है? PA माइनस PB कह लो या PB माइनस PA। और ऑब्वियसली हम 7 प्लस में क्या बोलेंगे? PB माइनस PA कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ। मोटी मोटी बात समझ आए? अब वही क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो, देखो सही कह रहा है कि नहीं। क्वेश्चन तोड़ तोड़ के पढ़ो। सेवन मीटर्स तक पढ़ना, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, किसी की फिगर अलग अलग तरीके से बने, मान लो उसका ये ए बी बड़ा हो, ए पी बड़ा हो, तो ए पी माइनस ए बी कर दे, पी बी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो देखने में जिसकी फिगर जैसी बनेगी, एग्जाम में तो फिगर बनी नहीं आएगी ना। अब दो बातें दे रखी है, एक तो डायमीटर 13 दे रखा है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7, और हमको बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे पहला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डू सो? क्या ये पॉसिबल है? वो भी चेक करेंगे। दूसरा, इफ यस व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम टू गेट्स शुड बी पोल इरेक्टेड? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम दोनों गेट से के डिफरेंस, मतलब दोनों इस पे डिफरेंस 7 मीटर्स पे हम गेट बना सके, पोल लगा सके? अगर यस तो वो क्या डिस्टेंस होना चाहिए कि पीवी क्या होना चाहिए और पीए क्या होना चाहिए? ठीक है, तो लेट हम चेक करेंगे ना, लेट पीवी, किसी को भी लेट कर लो, पीए को लेट कर लो, चलो पीए को क्या लेट कर लिया? एक्स लेट कर लिया। देयरफॉर पीवी कितना हुआ? x माइनस पीए। पीए उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1 और 2 नंबर ऐसे लेट कर देना, लिखवाया था। अगर मैंने इसको x लेट कर लिया तो पीवी क्या हुआ? 7 प्लस x, ये कितना हुआ? अब समझ आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस 7 आ गया, 7 प्लस x माइनस x 7 आ गया। अब पहली बात, अगर ये पॉसिबल है तो कैसे है, और अगर है तो अब क्या करें? मैं मानता हूं कि पॉसिबल है, वो चेक बाद में कर लेंगे। अगर पॉसिबल है तो क्या करें, चेक कैसे करें? अब सॉल्व कैसे करें?
क्या जैसे पहले क्वेश्चन में करते थे कि 7 + x² - x² = 7। आप स्क्वायर बोलते थे ना, तो स्क्वायर बोलते थे ना क्वेश्चन में, यहाँ स्क्वायर की बात नहीं हो रही ना। बताओ वो 10th क्लास की नहीं 9th क्लास की फाइंड आउट करना इस है। सेमीसर्कल में एंगल 90 होता है। A triangle in a semicircle is always right triangle। 12.1 चैप्टर का पहला क्वेश्चन भी किया था हमने एरिया सर्कल में, उसमें भी एक फिगर बनी हुई है एनसीईआरटी के अंदर। सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल दिख रहा है, सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल मिलेगा, बस शर्त क्या है, वो ट्रायंगल सर्कमफ्रेंस को टच करना चाहिए, तो वो क्या होगा हमेशा। कितने भी ट्रायंगल्स, मान लो ये सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल समझते हो ना, डायमीटर, ये ट्रायंगल 90 डिग्री, 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 सब 90 डिग्री है। शर्त क्या है, ये एक डायमीटर होना चाहिए साइड, दूसरी दो वर्टेक्स डायमीटर पे होनी चाहिए, तीसरी वर्टेक्स का होनी चाहिए सर्कमफ्रेंस पे, वो सारे 90 डिग्री होंगे। 9th क्लास का थ्योरम में बहुत ज्यादा यूज हुआ था 9th क्लास में सॉल्व करने में। चीज बचपन की चीजें बेटा आगे काम आती है। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, इन द गिवन फिगर क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए पी बी इज right angled at P. Triangle in a semicircle is a right triangle. Reason देना पड़ेगा ना, triangle in a semicircle is a right triangle. तो therefore क्या हो गया हमारा AB² हाइपोटेन्यूज पता लग गया, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, AB² is equal to PA² plus PB²। यही बात चल रही है। रीजन क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखोगे ना, हर चीज का रीजन चाहिए। अब AB की वैल्यू क्या आ गई 13 का स्क्वायर, PA क्या हो गया x², PB क्या हो गया x + 7 का 169 equal to x² plus x² plus 49 plus 14 क्लियर है, सब कुछ उधर ले जाऊं, 2x² plus 14x, 14 में से 169 गया तो माइनस में आएगा, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 गया 12, 120 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो x² plus 7x minus 60 equal to 0। अब क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द, ठीक है, 12x minus 5x plus 12x minus 5x। अच्छा 12 5 is 60। नहीं उससे नहीं होगा, हाँ हो जाएगा उससे। 7x ठीक तो एक क्वेश्चन, ठीक है, 12x और 5x फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बन रहे हैं, आंसर आ रहा है। तो देयरफॉर जो आपका क्वेश्चन था, इज इट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। आपको चेक क्या करना है, इसमें डी निकालना है। अगर डी डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला, अगर आपका डी इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स है। ग्रेटर में क्या होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इक्वल में क्या होता है इक्वल रूट, पर रूट्स तो है। अगर b इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 आ गया तो रियल रूट्स है, मतलब पॉसिबल है। अगर लेस देन 0 आ गया तो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर लेस देन 0 का मतलब कि इसके रूट्स ही नहीं है, इसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो डी चेक करें, तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज वो हमारी मर्जी है, हमको बस अगर बोल रहा है इज इट पॉसिबल, पॉसिबल वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा तो डी से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो डी क्या आएगा, b² माइनस 4ac। b कितना है आपका इसमें, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 4, a कितना है 1 और c कितना है -60 है, तो ये प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। 49 प्लस, देखो अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है तो आपको आ गई है, तो डी हमने सिर्फ इससे चेक करना है रूट्स है कि नहीं है, और यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है, हम तो लिखेंगे रिटर्न 0।
आंसर निकालने की जरूरत क्या है हमारे सब कुछ तो प्लस में आ रहा है, दिख रहा है कि प्लस ही आएगा तो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो देयरफॉर इक्वेशन हैज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं आया ना वो, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट रूट्स। देयरफॉर इट इज पॉसिबल, जो क्वेश्चन था ना आपका, पॉसिबल टू प्लेस, अब डू सो नहीं लिखेंगे, प्लेस पोल एट पी, कि पी पे हम पोल लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब वो पूछा गया था कि कहां लगाएं एग्जैक्टली, तो सॉल्विंग इसको ऑप्शन नंबर 1 लिख देंगे। आपकी मर्जी के ऐसा हम इतना कर लिया ना क्वाड्रेटिक फॉर्म से कर लेते हैं तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हमारा आ जाएगा x² प्लस 12x माइनस 7x माइनस 60, ठीक है ना। 12 फाइनल 60 होता है तो 12 फाइव हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो -12 आ गई, एक +5, ये डायरेक्टली करना आ गया ना अब तो। देयरफॉर पोल कितना होगा, अच्छा x कितना है 5 लेंगे ना, डिस्टेंस मुझे पॉजिटिव होता है। देयरफॉर x की वैल्यू पुट करो ना, pa कितना आ गया 5 मीटर और pb कितना आ गया 7 + 5 12 मीटर। पोल शुड बी प्लेस्ड एट 5 मीटर फ्रॉम, ये लिखा रहेगा 5 मीटर फ्रॉम A and 12 मीटर। थ्योरी ट्रिगो में क्वाड्रेटिक के प्रॉब्लम्स में थ्योरी गलती है, नोट करो। क्या कह रहे हैं, एरिया कितना है, तो एक ट्रायंगल बना है इसमें, इसका एरिया कितना है 60 सेंटीमीटर, और ईच साइड कितने की इक्वल वाली साइड है, तो मान लो ये A है, ये B है और ये C, ईच साइड का लेंथ कितना हो गया 13 सेंटीमीटर मोटा, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, फाइंड इट्स बेस, मतलब नीचे वाली साइड निकालनी है BC, टू फाइंड क्या है BC, ठीक है जी। कैसे करें, एरिया दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो वो लगाने के लिए भी पता देखो जो दिया है उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपको। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, मतलब एरिया दिया है तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 13 में सेंटीमीटर में है ना, ये चेक कर लिया करो, सेंटीमीटर मीटर अलग अलग बनाओ, थोड़ा सॉल्व करके आए बाद में पता लगे। अब निकालना भी क्या है बेस, अगर हाइट पता लग जाए बेस निकल आएगा। एक इक्वेशन में दो चीजें मिसिंग है, मेरे को हाइट मिल जाए, ये h हाइपोटेन्यूज है, हाइट नहीं है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, तो बेस है ये, मतलब कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ हाफ इनटू BC या x या BC लिख देता हूँ फिलहाल। बेस कितना, ये हाइट है कहाँ पे बनानी पड़ेगी, बेस अगर ये है तो हाइट ऐसे 90 डिग्री आएगी, हाइट मतलब अगर बेस ये है तो हाइट ये है, तो मतलब ये क्या आ गई हाइट, ठीक है। इसको AD मान लेते हैं, अभी x ने लेट किया मैंने, AD क्या है हाइट है, तो मतलब ये हो गया क्वेश्चन। इसके पहले लिखना पड़ेगा आपको, लेट, तो स्टार्ट करते हैं, लेट AD बी द, या AD या ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू BC, तो क्या हो जाएगा AD क्या हो जाएगा, हाइट बन गई वो। अब यहाँ पे इसके बाद फिर ये लिख सकते हो, यहाँ पे तो बेस BC है तो AD और BC आ गया ना, ये ना बेस AD हाइट परपेंडिकुलर बन गया। अब AD के अगर AD मिल जाए BC तो निकल जाएगा, AD कैसे हो, बिल्कुल सही है पाइथागोरस। ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें 13 पता है और इसको x मान लो, DC को लेफ्ट, DC क्या है x, तो BD क्या होगा वो भी x होगा, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, परपेंडिकुलर मीडियन आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिसमें जो परपेंडिकुलर होगा वही मीडियन भी होगा, बाकी ट्रायंगल में मीडियन अलग होता है वो अलग होता है।
ठीक है ना। मान लो एक कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। 13 इक्वल टू 13, AD इक्वल टू AD, एंगल B इक्वल टू, ठीक है, या फिर आर्कस B 90 इक्वल टू 90, कुछ भी बहुत कुछ है, मतलब ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो BD इक्वल टू DC क्या हो गया, CP तो मतलब ये इक्वल है। वैसे उनको रूल पता है, ठीक है ना। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल perpendicular bisects the base, bisect मतलब इक्वल पार्ट में काट, ठीक है। अब इक्वल टू BD आएगा तो ये भी x हो गया। तो इन ट्रायंगल ABD एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे लिखते हैं ना, पैथोलॉजी लगाने के लिए 90 डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए। ट्रिगो के अंदर भी ऐसे लिखना है, पैथोलॉजी के लिए ऐसे लिखना है। अब तो देयरफॉर AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर, ये ढूंढना है हमने भी हर बार कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, और रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC आ गया 169, 13 का स्क्वायर, AD हमको निकालना है, और DC कितना आ गया x स्क्वायर। तो 169 माइनस x स्क्वायर का जो रूट है वो है AD के, नहीं चेक कर लो। 169 माइनस x स्क्वायर का रूट आ गया, AD निकल आया। अब यहाँ पे पुट करेंगे फ्रॉम 1 and 2 या पुट 2 in 1, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़े, हाफ इनटू DC कितना है 2 है, देखा, x प्लस x, x इंटू x नहीं करता। AD कितना निकला, रूट के अंदर 169 माइनस इक्वल टू 60, ये आ गया, ये 2 से 2 गया। अब क्या करें, रूट में तो हमारी इक्वेशन आती है, दो मेथड है करने की, या तो कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या स्क्वायरिंग बोथ साइड, या रूट ले लो, तभी स्क्वायरिंग बोथ साइड ही हो रही है। देखा जाए तो इधर स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट हट जाएगा अपने आप, तो उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, या मैं रूट उधर लेके जाऊंगा तो भी उधर स्क्वायर ही होगा, बात तो एक ही है, पकड़ में आई बात। चलो, लेकिन रूट उधर लेके जाने के लिए रूट यहाँ पे अकेला होना चाहिए, अब ये अकेला x है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी कर सकते हैं, या फिर पहले x को उधर ले जाओ। ये कितना आ गया 60 अपॉन में x, अब वो रूट उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 169 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर कितना 3600 अपॉन में x स्क्वायर, बात पकड़ में आई। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। x4 में आई इक्वेशन तो, हां x4 में आई, ठीक कर रहे हैं। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा 169 x स्क्वायर माइनस x4, 4 हो जाएगा वो, इक्वल टू, अब सब कुछ उधर लेके जा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को इस बार x स्क्वायर x है और x4 x स्क्वायर है, समझ गए हो। अगर ये x होता था तो ये x स्क्वायर होता, ये डबल डबल चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं कैसे, इधर जाएगा, ये आ जाएगा x4 माइनस 167 x स्क्वायर प्लस, ये प्लस माइनस समझ लो। अगर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही है तो इसको t लेट कर लो x स्क्वायर को, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है। अगर मैं x स्क्वायर को क्या लेट करा t, क्या लेट कर लिया, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर को t लेट किया ना, तो ये कितना हो गया, अब बन गई क्वाड्रेटिक, चीज वही है। अब 3600 के क्या बनाने हैं फैक्टर, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूं मैं, समझ गए ना बात, तो काम तो नहीं करना है। चलो 36 के फैक्टर होते हैं 60 into 60, मोटा मोटा 60 into 60 होगा ना, तो उस हिसाब से 60 के फैक्टर क्या बनेंगे 6 into 10, 3 into 2 into 5 into 2, 3 into 2 into 5 into 2 into, बन गए 60 के फैक्टर। आंसर में क्या दिए -169, बनाओ
169 5 to the 10 100 100 plus 6 36 और 100 नहीं क्या हो सकता है 144 और 25 144 निकलेगा इसमें 3 to the 6 6 to the 12 12 to the 24 24 to the 48 44 3 the 40 नहीं 12 to ये कितना हो गया 3 to the 6 12 into 12 144 12 दिख गया और 25 दोनों को ऐड करना है लेकिन आंसर माइनस में दोनों माइनस होने चाहिए तभी ऐड होंगे ना ठीक है अब नोट करो आप लोग कंप्लीट करते हैं अब पता क्या करना है आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे -144x² लिखना है क्योंकि x की जगह पे x² चल रहा है और x² की जगह पे x4 चल रहा है जिसको दिक्कत आती है वो टी में करके कर ले -25x² जैसे होता है वैसे ही कर रहे हैं ना ये हो गया अब कॉमन क्या आएगा x² कॉमन आएगा x² -144 ये डायरेक्टली में तो करते थे हम कर रहे ये इक्वल टू ये तो अब वो x होता था लेकिन अब x² इक्वल टू 144 कॉमा 20 ठीक है डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना लेकिन वो x की जगह पे क्या वर्ड आ जाएगा x²। x को 12 और 5 अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी या तो 12 है या तो हमको x² में छोड़ना नहीं आंसर x में छोड़ना है ठीक है और जब x निकल गया हमको निकालना क्या बेस देखो बेस क्या था बेस BD BC 2x इक्वल टू या तो 24 है या तो 10 सेंटीमीटर तू कर देना मल्टीप्लाई